मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रतिज्ञाएं और निर्देश, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय की 20 से लेकर 33वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय की 20 से लेकर 33वीं आयत तक, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रतिज्ञाएं और निर्देश। इस समय हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर परमेश्वर है वो मूसा को निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार का विधान है, संविधान है लोगों के लिए है वो तैयार करना है। और यहाँ पर वही बातें आने वाले समय के लिए इजरायलियों के लिए है, वो पीढ़ियों के लिए है। परमेश्वर बता रहे हैं पहाड़ के ऊपर परमेश्वर है, चोटी के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर, और मूसा है, और नीचे पहाड़ के सब इजरायली खड़े हैं और देख रहे हैं कि ऊपर पहाड़ के ऊपर धुआं है, बादल है, आग है, और इन्हीं सब के बीच है हम आज के निर्देश पढ़ेंगे। परमेश्वर आगे मूसा को क्या निर्देश देते हैं। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। और यहाँ पर हमें परमेश्वर बताते हैं कि वो अपने दूत हमारे आगे आगे पहुंच जाता है, हमसे आगे है परमेश्वर के दूत पहुंच जाते हैं, ताकि जिस स्थान में परमेश्वर हमें लेके जाना चाहे वो स्थान हमारे लिए रिक्त हो जाए। उसके अंदर की सारी रुकावटें, सारी बाधाएं हैं वो जाती रहे। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना और उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यहाँ पर बताया गया जो पवित्र आत्मा है, जो दूत मैं तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, उससे तुम सावधान रहना, मतलब सावधानी से व्यवहार करना। सावधान रहना मतलब डरना नहीं, सावधानी के साथ है, वो नरमता के साथ है, वो दीनता के साथ है, वो आदर मान के समान उसके साथ व्यवहार करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हारे अपराध क्षमा कर देता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हारे अपराध क्षमा कर देता हूँ, लेकिन वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो वह तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। और यहाँ पर कहते हैं यदि तू सचमुच उसकी माने, अर्थात मैं जिसको तेरे पास भेजता हूँ तू उसकी सचमुच माने, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, द्रोहियों का द्रोह बनूंगा। तूने समझो उसकी नहीं, मेरी बात मानी है, मेरे भेजने वाले की बात मानी है। और जो कोई मेरी बात मानता है या मेरे भेजने वाले की बात मानता है, तो उससे मैं अति प्रसन्न रहता हूँ और उसकी सभी आवश्यकताओं का मैं ध्यान रखता हूँ। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, प्रीजी, कन्नानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उसका सत्यानाश कर डालूंगा। और यहाँ आगे जो यात्रा का पड़ाव है उसके बारे में परमेश्वर है बताता है कि मेरा दूत है जो कि तुम्हें आग के बादल के खंभे के रूप में और आग के रूप में दिखाई देगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें आगे लेकर जाएगा। वो तुम्हें किन किन देशों से लेकर जाएगा, और वे जो देश है उनसे मैं नफरत करता हूँ, और उन देशों का मेरा दूत है, अर्थात तुम लोग है वो सत्यानाश कर डालोगे। उसके देवताओं को दंडवत न करना, और जिन देशों में से तुम गुजरने वाले हो उनके देवताओं को तुम्हें दंडवत नहीं करना है, प्रणाम नहीं करना है, और न उनकी उपासना करना है। और उनकी उपासना के बारे में तो सोचना भी मत, उनकी उपासना करने के बारे में, उन दूसरे देवताओं के बारे में, उन देशों के बारे में जिनमें से तुम गुजरने वाले हो। और उन देशों के नाम है एमोरी, हित्ती, परिजी, कन्नानी, हिवी और यबूसी लोग हैं। उनके देवताओं को से तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाखों को टुकड़े टुकड़े कर डालना। और आगे बताते हैं कि वे जो ऐसा काम करते जिस प्रकार की से अपने देवताओं की स्तुति आराधना करते, तुम्हें इस प्रकार की स्तुति आराधना नहीं करनी है। और उन लोगों की जो लाटे बना रखी, उन्होंने जो सिस्टम बना रखा है, जो
उन्होंने अपने हिसाब से जो अपने देवताओं की जो पूजा अर्चना करने का जो हिसाब किताब बना रखा है, उनको तुम तोड़ डालना, काट डालना। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करनी है। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। और जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते उपासना करते हैं, तब हमें अन्न जल और पर आशीष देगा, अर्थात हमारे जो बिजनेस व्यापार है, जॉब है, उसमें प्रमोशन देगा। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर की आराधना करने से रोग भी दूर होते हैं, ऐसा परमेश्वर स्वयं है वो बता रहे हैं। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बाज होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। अल्प आयु में कोई भी नहीं मरता जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। मूसा को कहता है कि तुम्हें डरना नहीं है, निडर होकर चलना है। जिन देशों को देने की मैंने तुमसे और तुम्हारे पूर्वजों से वादा कर रखा है, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, ये सोच के कि वो कितने ताकतवर देश है, उनके पास कितनी बड़ी सेनाएं हैं। जब तुम जाओगे, तुम्हारे जाने से पहले ही मैं उनके मन में भय उपजा दूंगा, भय उत्पन्न कर दूंगा, ताकि वो तुम्हारा कुछ भी अहित न कर सके, बुरा न कर सके। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा, जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगे। और बर्रे नामक पहले कुछ जानवर होते थे, और जो कि डस लेते थे, और कहते हैं कि तुम्हारे भेजने से पहले मैं उनसे हमला कराऊंगा, जिस प्रकार की मैंने मिस्र देश में करवाया था डांसों से हमला। इसी प्रकार बर्रों से उन लोगों से हमला कराऊंगा, ताकि वो अपने देश को छोड़कर तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वहां से भाग जाए। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए। और उनको एक साथ एक ही वर्ष के अंदर नहीं निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि वो देश है वो उजाड़ हो जाए। मैं उनको तेरे आगे से एक वर्ष में न निकाल दूंगा, उजाड़ हो जाए, और पनेले पशु बढ़कर तुझे देखने लगे। और ऐसा करूंगा कि एकदम से निकाल दूंगा, एक वर्ष के अंदर निकाल दूंगा, तो फिर वो तो उजाड़ हो जाएगा, और वहां पर फिर जंगली जीव है उनका बसेरा हो जाएगा, और वो जंगली जीव है तुम्हें दुख देने लगेंगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। और जब तक तुम्हारी पावरें ताकतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती, तब तक मैं उन देश के लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ही निकालूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर फिलिस्तियों के समुद्र तक देश का तेरे वश में कर दूंगा। जो लाल समुद्र लेके फिलिस्तियों के देश तक, मैं इन देशों को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। और तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से। यहाँ पर आप कहते हैं कि जिन देशों में तुम जाने वाले हो, वहां के देशवासियों को मैं तुम्हारे आगे से बरबस तुरंत निकाल दूंगा, लेकिन उनके देवताओं की तुम्हें उपासना नहीं करना है, और नहीं उनसे किसी प्रकार का वाचा बांधनी अर्थात कोई एग्रीमेंट करना है। और वे तेरे देश में रहने न पाए, और उनको अपने देश में बिल्कुल भी रहने नहीं देना है। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, कहीं ऐसा ना हो कि तू उन पे दया करके उनको रख ले, और वो थोड़े दिन बाद है वो अपने हिसाब से है तुम पर अधिकार पाकर है वो मेरे विरुद्ध अपराध कराने लगे, अर्थात तुम्हें अलग प्रकार की धार्मिकता सिखा दे। क्योंकि यदि तू उनके देवता की उपासना करे, तो यह तेरे लिए फंदा होगा। और यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि मेरे अलावा किसी और देवता की पूजा करी, तुमने अर्चना करी, तो तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगा। क्योंकि तुम मिस्र देश से कौन छुड़ा कर लाया हो? मैं छुड़ा कर लाया हूँ। और तुम किसकी प्रजा हो? मेरी प्रजा हो। तुम्हारे लिए रात दिन है, वो तुम्हारे कौन संभाले रखता हूँ? मैं संभाले रखता हूँ। तो जब तुम्हारे लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ,